लेनदार बंगले का एक कमरा। कमरे के अंदर से आती हल्की हल्की आवाजें इस बात का एहसास करवा रही थीं कि शायद अंदर कोई प्रेमी जोड़ा है जो इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर उधर बिखरे कपड़े, महंगी खुशबू की महक और भारी सन्नाटा, सब कुछ यह बता रहा था कि कुछ देर पहले वहां नजदीकियां थीं। लेकिन इस वक्त मंजर कुछ और था। लड़की एक तरफ करवट लेकर लेटी थी। उसने खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था। उसकी आंखों के किनारों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वह उन्हें हथेली से पोंछने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बैठा लड़का सिगरेट के कस ले रहा था। कुछ पल बाद लड़की ने खुद को संभाला और बिस्तर की टेक लेकर बैठ गई। लड़के ने ड्रॉर से एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये इस महीने का पेमेंट है मिस आर्या। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे लिफाफा ले लिया। लड़के की नजर उसके कंधे पर गई जहां हल्के निशान थे। उसने अंगूठे से उन्हें छूते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही वह दोबारा उसके बेहद करीब आ चुका था। कुछ देर बाद कमरे में फिर वही सन्नाटा था। अर्जुन मल्होत्रा, उम्र 30 साल, लंबा मजबूत कद काठी, बालों में हल्की ब्राउन हाइलाइट्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक, बिजनेस की दुनिया में सख्त और निर्दयी माना जाता है। आर्या नायर, उम्र 24 साल, सांवली, बड़ी भूरी आंखें, लंबे घने बाल, अपने अम्मा और अप्पा की इकलौती बेटी। पिछले 3 साल से अर्जुन की पर्सनल असिस्टेंट। अर्जुन के घर में कोई महिला नहीं थी। उसके पिता, ताऊ, बड़े भाई सभी के तलाक हो चुके थे। भारी रकम देकर रिश्ते खत्म किए गए थे। तब से अर्जुन के दिल में एक बात बैठ गई थी, औरतें सिर्फ पैसों के लिए साथ देती हैं। ऑफिस अगली सुबह आर्या हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंची। उसने अर्जुन के केबिन में कॉफी रखी और उसका शेड्यूल बताया। अर्जुन ने गौर किया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। अगर आज लेट आती तो सैलरी नहीं कटती। अर्जुन ने कहा, नो सर, आई एम ओके। वह हल्की मुस्कान देकर अपने डेस्क पर बैठ गई। कुछ दिनों से अर्जुन नोटिस कर रहा था, वह पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसने इस सोच को झटक दिया। सच्चाई ब्रेक के दौरान आर्या ने मोबाइल में एक तस्वीर देखी। उसके अप्पा अस्पताल के बेड पर थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ नहीं होगा आपको अप्पा, आपके लिए जितनी बार खुद को बेचना पड़े बेच दूंगी, लेकिन आपको बचा लूंगी। उसने अम्मा को फोन किया और पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। शाम ऑफिस खत्म होने पर उसने अर्जुन से पूछा, सर क्या मैं जा सकती हूँ? अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज तुम मेरे साथ होटल चल रही हो। उसका चेहरा झुक गया। सर आज लोकेशन तुम्हें मैसेज हो जाएगी। और वह बाहर निकल गया। होटल रात। अर्जुन कमरे में बैठा ड्रिंक ले रहा था। दरवाजा खुला। आर्या अंदर आई। वह अभी भी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। आज घर नहीं गई? अर्जुन ने पूछा। नो सर। उसने पर्स टेबल पर रखा। सर कल हमारे एग्रीमेंट की आखिरी तारीख थी। अर्जुन मुस्कुराया। तो क्या हुआ? कीमत मिलती रहेगी। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। पैसे कम हैं, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? नहीं सर, मजबूरी थी। 3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ। क्या कभी लगा कि मैं ये सब करूंगी? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, 6 महीने से तुम्हें खरीद रहा हूँ और कह रही हो बिकाऊ नहीं हो? आर्या की आंखें भीग गईं। मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। अर्जुन ने शराब का गिलास खाली किया। तुम अकेली नहीं हो, पैसे दो तो 1000 मिलती हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो ले आइए उनमें से किसी एक को जो बिना मजबूरी के आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन पहली बार उसके शब्दों से चुप हो गया। आर्या ने धीरे से कहा, आज आखिरी बार आई हूँ सर, इसके बाद नहीं। अर्जुन ने पहली बार उसे गौर से देखा, जैसे आज पहली बार समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह सिर्फ एक डील नहीं, एक इंसान भी है।